हाँ फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे थे लाइट प्रकाश। चैप्टर 1 था, हम लोग क्लास 10 के बारे में स्टडी कर रहे थे। प्रकाश फिजिक्स की पार्ट है जिसमें हम लोग ने स्टडी कर रखा था मिरर के बारे में। हम लोग तक स्टडी कर रखा था, है ना। प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर को हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं। आज देखेंगे प्लेन मिरर क्या क्या यहाँ पे होते हैं। तो हमने अक्सर यहाँ पे बताया था कि ये प्लेन मिरर का हम लोग रे डायग्राम करके दिखा रखा था कि अगर यहाँ पे कोई प्लेन मिरर है, इस तरीके से हम लोग कोई प्लेन मिरर को दिखाते हैं और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख रखा होता है। तो यहाँ से कोई लाइन सीधी जाती है और यहाँ से भी कोई लाइन सीधी जाती है और इसे हम लोग क्या करते हैं, डॉट लाइन से आगे की तरफ क्या करते हैं, बढ़ा लेते हैं। और यहाँ से कोई एक रे यहाँ से पास आउट करते हैं और वो कुछ इस तरीके से जाती है और ये क्या करते हैं, पीछे की तरफ कहीं ना कहीं वो इंटरसेक्ट कर रहा होता है उसको। और इसी तरीके से हम आगे देखेंगे कोई लाइट इस तरीके से यहाँ भी जाती है या फिर हम इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखा देते हैं। तो ये लाइट कुछ इस तरीके से चली जाती है जिससे एंगल जाती है और वो इससे हम लोग आगे की तरफ जो बढ़ाते हैं यहाँ पे कहीं इंटरसेक्ट कर रही होती है और यही क्या होता है, इमेज यहाँ पे बन रहा था। तो इसका जो हम लोग प्रॉपर्टी जो बताने वाले हैं वो ध्यान से देखेंगे। इस फिगर में हम लोग उतना सटीक से नहीं दिखा पा रहे होंगे मेरे ख्याल से। यानी ऑब्जेक्ट, ये क्या हम लोग का ऑब्जेक्ट है, ध्यान रखेंगे, एक हम लोग का ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे क्या है, इमेज है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि प्लेन मिरर, और ये क्या हमारा प्लेन मिरर है। ध्यान रखिएगा कि प्लेन मिरर से जितनी दूरी पर, यानी अगर डी दूरी पर कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है तो यानी डी दूरी पे ही किसी ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन होगा, डी दूरी पर ही। दूसरी बात, अगर इसकी हाइट 5 सेंटीमीटर है, यानी ऊंचाई अगर 5 सेंटीमीटर है तो इस इमेज का भी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर ही होगा। ऊंचाई जो होगा 5 सेंटीमीटर ही होगा। ये हमारा दो कैटेगरी है कि आने की किसी भी प्लेन मिरर से जितना दूरी पे हम खड़ा होंगे आने उतना ही दूरी पीछे, यानी इमेज के मिरर के पीछे क्या बनेंगे, उसका इमेज बनेंगे। सेम जितना हाइट का कोई ऑब्जेक्ट होगा उतना ही हाइट का कोई इमेज बनेगा उसका, उस दर्पण के पीछे। हम बात कर रहे हैं समतल दर्पण की, ठीक है। जब हम स्टडी करेंगे गोलीय दर्पण, जिसके अंतर्गत हम लोग दो टाइप में रखे हैं, कनकेव और कन्वेक्स मिरर, यानी कि उत्तल और अवतल दर्पण, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कि दो प्रॉपर्टी जहाँ पे लागू होती है। पहला कि कोई ऑब्जेक्ट जो है किसी मिरर से जितना दूरी पे रखी होती है उतना ही दूरी, यानी बिहाइंड ऑफ द मिरर, यानी उस दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पे उसका इमेज बनता है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट का इमेज यानी हाइट जो है सेम होगा, अगर कोई 5 सेंटीमीटर का है, सपोज मेरा हाइट 5 फीट 10 इंच के आसपास है, तो मेरा इमेज भी होगा 5 फीट एंड 10 इंच के आसपास, ठीक है। और जितना दूरी पे हम कोई ऑब्जेक्ट से, ठीक है, जितना दूरी पे हम लोग कोई मिरर से खड़ा है उतना ही दूरी पे हमें क्या होगा, उसका प्रतीक होगा कि हमारा इमेज पीछे बन रहा हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा, अभी हम कुछ दिखाने वाले हैं कि इसमें एक जो आने वाला है विचलन कोण किसे कहते हैं। जैसा हमने बताया था कि अगर कोई लाइट आ रही है तो सपोज अगर मान लीजिए लाइट है यहाँ से, सपोज यहाँ से मेरा बोर्ड तक आ रही है लाइट, लेकिन सपोज इस बोर्ड के बीच में कोई यहाँ पे हम कोई सरफेस ले आते हैं तो आप देख रहे होंगे इसका शैडो यहाँ पे बन रहा होगा। दैट मीन्स ये लाइट जो है कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्ट कर रही है। लाइट क्या कर रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है। दैट मीन्स अगर वो लाइट रिफ्लेक्ट करके आगे जा रही है, यानी कि अगर एक सरफेस नहीं होता तो ये लाइट पीछे की तरफ आती, यानी इस इमेज, यानी ये जो हमारा इमेजिनरी लाइन है एंड ये जो रिफ्लेक्टेड लाइन है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है इसी को हम लोग विचलन कोण बोलते हैं। चलिए देखते हैं इसको फिगर के अकॉर्डिंग और लिखने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम डिफाइन करेंगे विचलन कोण क्या है और इसके बाद हम लोग देखेंगे उसका एक्सप्रेशन को देखेंगे। चलिए देखिएगा, इसे हम लोग इरेज कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग सीखेंगे समतल दर्पण का मूल एंड उसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, ठीक है। ये जो एग्जामिनेशन में बहुत आने वाले होते हैं और एग्जामिनेशन का यहाँ पे क्या है, पैटर्न को आने की सिलेबस को कम की है, लेकिन सिलेबस के अंतर्गत लगभग हमें उतना ही पढ़ना है। कुछ चीजें नहीं पढ़नी है, जो चीजें नहीं पढ़नी है हम उसको ध्यान में भी नहीं रखेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग यानी समतल दर्पण में विचलन कोण से आप क्या समझते हैं। ऐसा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय द डेविएशन इन द प्लेन मिरर, ठीक है। यानी विचलन कोण, विचलन कोण एक है यहाँ पे आपतित किरण की काल्पनिक रेखा,
आपतित किरण की काल्पनिक रेखा तथा परावर्तित किरण के बीच के कोण को विचलन कोण कहते हैं। दैट मीन्स अगर हम इसे और ड्रॉ करें, अगर हम इसकी इमेज की बात करते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे जैसे अभी हमने बताया उसी चीज को हम फेस टू फेस यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे। सपोज दीजिए यहाँ पे कोई क्या है, मेरा सरफेस है वो रिफ्लेक्टेड प्लेन है और इस पे क्या कर रही है, कोई ऑब्जेक्ट से यानी कि कोई टॉर्च है, सोर्स ऑफ लाइट से कोई रे यहाँ पे आ रही है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ये जो लाइन की आगे की तरफ जाना चाहेगी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे रिफ्लेक्टेड प्लेन होने के कारण वो अपने पास से क्या होती है, वापस लौट जाती है और हमारा क्या है, नॉर्मल है, ये हमारा नॉर्मल है और यहाँ पे आई है और यहाँ पे आर है। ध्यान रखिएगा, इसे अगर हम लोग कुछ इस तरीके से, यहाँ पे ए और ओ है, बी एंड इन है और यहाँ पे सी है, ठीक है। आनी हम लोग इससे सी जैसे आ रही थी वैसे ही यानी इमेजिनरी लाइंस जो है हमने आगे की तरफ ड्रॉ कर लिया है यहाँ तक और इसे डॉट लाइन से हम लोग दिखाएंगे, ठीक है। तो हमें ए बताना था, यानी ए वाला एंगल, ये जो इमेजिनरी लाइन थी ए वाला और इसके बीच का जो एंगल है ए वाले एंगल को हम लोग विचलन कोण बोलते हैं, विचलन कोण बोलेंगे, ठीक है। और विचलन कोण को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से, विचलन कोण को हम लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग यहाँ लिख देते हैं विचलन कोण को डेल्टा से सूचित किया जाता है या रिप्रेजेंट की जाती है। ओके, तो देखते हैं हम लोग इसका एक्सप्रेशन यानी इसका व्यंजक क्या होता है, यानी कि यहाँ पे डेल्टा, यहाँ जो डेल्टा आ रही है वाले इसका एंगल को वैल्यू क्या होगी, इस एंगल का वैल्यू क्या होगी। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, कंसीडर करते हैं, इसे हम लोग इरेज करते हैं, आगे देखेंगे। जैसा कि मेरा फिगर कुछ इस तरीके से था, हम यहाँ पे लिखेंगे, हमारा यहाँ पे होगा समतल दर्पण में विचलन कोण का व्यंजक, यानी विचलन कोण का व्यंजक हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करना है। यहाँ लिखेंगे हेडिंग विचलन कोण का व्यंजक, यानी एक्सप्रेशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। ओके, देखेंगे हम लोग नेक्स्ट, वो हमारा क्या है, देखते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। देखिएगा यहाँ पे हमने कोई एक रिफ्लेक्टेड प्लेन को रिप्रेजेंट किया है मैंने, और ये मेरा रिफ्लेक्टेड प्लेन के नीचे क्या है, पॉलिश क्या रखा है मैंने, ठीक है। और क्या करते हैं, कोई लाइट आती है वो सीधा क्रॉस कर जाती है सपोज, ठीक है, इसे हम लोग डॉट लाइन से दिखाएंगे। लेकिन जो लाइट यहाँ पे आ रही है वो क्या होगी, कुछ एंगल से रिफ्लेक्ट कर जाएगी। दैट मींस ये क्या है, हमारा आपतित किरण और ये क्या है, मेरा अपरावर्तित किरण, और बीच में यहाँ पे क्या होगा, कोई एक नॉर्मल रिप्रेजेंट होगा। ओके, ए जो होगा हमारा आई होगा और ए जो हमारा होगा वो आर होगा। नेमिंग हम कर लेते हैं, सपोज दिस इज ए, आपतित बिंदु ओ,
बी एंड नॉर्मल ए, एंड यहाँ पे हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं इसको सी, और मेरा ए जो है एंगल, ए वाले एंगल जिसको हम लोग यहाँ पे डेल्टा बोलेंगे, एंगल ऑफ आने की डेविएशन, आने की विचलन को एक्सप्रेशन निकालना है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसमें क्या क्या चीजें होने वाली है। एसी मेरा क्या है, एक सीधी रेखा है, लीनियर लाइन है। हम लोग इसका प्रूफ देखेंगे, प्रूफ बोल सकते हैं प्रमाण। देखिएगा हमने है आने की एसी सरल रेखा है, एसी एक सरल रेखा है, तो बताइएगा आप ही आने सरल रेखा पे कोई सपोज यहाँ पे क्या है, लीनियर पेयर का कोई हमारे पास एक्सियम है, तो उसमें क्या बोलते हैं कि इसमें यानी एक पॉइंट से कितना ही लाइन क्यों ना है, यानी उससे जो बनने वाले एंगल होते हैं सभी एंगल का सम 180 डिग्री होता है। सपोज एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4, यानी इनका सही का सम कितना होगा, 180 होगा। ये सारे का सम कितना होंगे, 180 होंगे। तो हमारा एसी जो है लाइन जो है क्या है, सीधी रेखा है, यानी एंगल आई प्लस एंगल आर प्लस एंगल ए, यहाँ से हम लोग यहाँ तक डायरेक्ट बोलेंगे एंगल बीओसी इक्वल टू 180 डिग्री। चलिए देखते हैं, तो हम लोग इसे इरेज करते हैं, समझाने की बात करने के लिए लिखा था, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए ओ एन, देखिएगा सरल रैखिक युग्म से, सरल रैखिक युग्म से हम लोग देखेंगे यानी एंगल ए ओ एन, एंगल ए ओ एन प्लस एंगल एन ओ बी, एन ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री। ए और एन का वैल्यू जो हमारा है आई है, आई को यहाँ लिख देंगे हम लोग, प्लस एन ओ बी का जो वैल्यू है वो हम लोग आर लिखेंगे, प्लस एंगल बी ओ सी जिसे हम लोग डेल्टा बोलते हैं, डेल्टा लिखेंगे, और डेल्टा में फाइंड आउट करनी है इसे हम लोग 180 लिखेंगे। और हम लोग जानते हैं परावर्तन के नियम से आई इक्वल टू आर दोनों आपस में बराबर होते हैं, तो हम लोग आई को आई ही रहने देंगे और आर को रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग आई से, प्लस डेल्टा इक्वल टू 180 डिग्री, और यू विल गेट 2i, यहाँ पे 2i होगा, यहाँ पे लाइन समझाने के लिए हमने ड्रॉ की, प्लस डेल्टा 8 आप लोग नहीं समझेंगे इसको, ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री, एंड फाइनली डेल्टा का जो वैल्यू हम लोग का आया है 180 डिग्री माइनस 2i, ये हमारा डेल्टा का एक्सप्रेशन आया है। हम लोग ध्यान रखेंगे ये हमारा एक्सप्रेशन आया है, फॉर्मूला, लेकिन ये ध्यान रखना है फॉर्मूला ओनली फॉर एंगल ऑफ डेविएशन के लिए प्लेन मिरर के रूप में काम करेगा, यानी समतल दर्पण के रूप में काम करेगा। जब हम लोग प्रिज्म पढ़ रहे होंगे, ठीक है, यानी प्रकाश का अपवर्तन में हम लोग जब एंगल ऑफ डेविएशन पढ़ेंगे तो वहां पे एंगल ऑफ डेविएशन का मीनिंग कुछ और होगा और फॉर्मूला कुछ और होगा, लेकिन एंगल का जो डेफिनेशन होगा वो सेम होगा, ठीक है। आने के अपवर्तित किरण की यानी आपतित किरण की काल्पनिक रेखा और अपवर्तित किरण की बीच के कोण जो है उसके बीच के एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन यानी विचलन कोण बोलते हैं, लेकिन इसका जो एक्सप्रेशन है, व्यंजक है, वहां पे चेंज होगा, और यहाँ पे हम लोग समतल दर्पण के बारे में स्टडी किया। अब नीचे हम लोग देखेंगे पार्श्विक उत्क्रमण क्या होते हैं, यानी कि लेटरल इन्वर्जन क्या होते हैं। देखिएगा लेटरल इन्वर्जन एक होते हैं कि जैसे कभी आपने देखा होगा एम्बुलेंस में पीछे एम्बुलेंस ऐसे लिखा होता है, ए एम उल्टा, यानी कभी कभी हम लोग देखते हैं सेल्फी लेते हैं, जब सेल्फी ले रहे होते हैं तो मेरा राइट हैंड इधर होता है, लेकिन जब फोटो में देखते हैं तो राइट हैंड इधर और लेफ्ट हैंड इधर आ जाता है। ऐसा क्यों होता है, यानी लेटरल इन्वर्जन के कारण होता है, यानी कि दायां किनारा बायां और बायां किनारा दायां होता है ना। तो हम लोग इसको देखते हैं आगे, हम लोग देखेंगे पार्श्विक उत्क्रमण क्या है, यानी लेटरल इन्वर्जन क्या है। देखिएगा इरेज करते हैं, तो हम लोग आगे देखेंगे लेटरल इन्वर्जन क्या होते हैं। लेटरल इन्वर्जन होते हैं यानी कि लेटरल इन्वर्जन होते हैं समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब यानी दायां किनारा बाएं में और बाएं किनारा दाएं में, ठीक है, यानी कि पार्श्विक उत्क्रमण।
पार्श्विक उत्क्रमण। लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन क्या होते हैं वो देखेंगे हम लोग। यानी कि समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब किनारा में बनता है। समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब परावर्तन के दौरान किनारा में बनता है, अर्थात बायां किनारा दाएं और दायां किनारा बाएं। ओके, पार्श्विक उत्क्रमण कहलाता है। दैट मीन्स हमने यहाँ पे बात करेंगे, अगर मेरे पास यहाँ पे कोई प्लेन मिरर है, एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। अगर यहाँ पे हम लोग लिखा है पुलिस, इसका इमेज बनेगा इस तरीके का इमेज बनेगा पुलिस। अगर इसी तरीके के यानी इसका यूजेस में होता है कि यानी कि हम लोग उल्टा अक्षर को पढ़ने में हम लोग मदद होता है। सपोज अगर हम यहाँ पे लिखा हुआ है, हम उल्टा इमेजेस लेते हैं, यहाँ पे सेल्फी लेते हैं। जब सेल्फी लेंगे तो सेल्फी में जैसे हम ले रहे होंगे यहाँ, तो हमें इस चीज को उल्टा दिखाई देगा, लेकिन जैसा ही हम फोटो कैप्चर्स होगा तो वो हमें क्या दिखाई देगा, सीधा दिखाई देगा। लेकिन जिस तरह हम सेल्फी ले रहे होते हैं तो लगता है कि हमारा जो इमेजेस है वो क्या उल्टा दिखाई दे रहा होता है। ठीक है, इसी तरीके से हम लिखेंगे एम्बुलेंस। ठीक है, सेम होगा, यानी ई होंगे, सी होगा, एन होगा, ए होगा, एल होगा। ठीक है, बी होंगे, जी होंगे, बी होगा, एम होगा, ए होगा। ठीक है, ये हमारा था एम्बुलेंस का। आगे जब हम लोग देखेंगे, एक नहीं नजर आ रहा है, ये एम ही है, उल्टा है। ठीक है, इसमें और बहुत सारी चीजें हैं, आने की पार्श्विक उत्क्रमण यहाँ पे होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग का स्टडी करने वाले होंगे वो होंगे समतल दर्पण के बीच में, आने की जो अब यहाँ पे हमने पढ़ा सिर्फ ओनली फॉर एक समतल दर्पण। अगर जब हम यहाँ पे कोई दो दर्पण समतल दर्पण यानी समतल दर्पण को रख लेते हैं, जैसे सपोज यहाँ पे हमारा ये दो समतल दर्पण है, यानी ऐसे हम लोग समतल दर्पण को रख लेते हैं और इसमें यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो इन दर्पण को बीच बीच में जो हम यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रख रहे होते हैं, तो कितने यानी उसमें नंबर ऑफ इमेजेस यानी प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, तो हम लोग इसके बारे में कल स्टडी करेंगे। ओके, तब तक आप इस चीजों को आराम से करते जाएंगे, नोट्स वगैरह बनाते जाएंगे, और नीचे कमेंट सेक्शन में जहां समझ में नहीं आती है एकदम डायरेक्ट आप यहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हैं किसी भी चीज को। ठीक है, ताकि हम अगले लेक्चर्स में आए और आपका कमेंट जब पढ़े तो लगा कि नहीं, अगर कहीं अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उस चीज को आने स्टार्ट करने से पहले, नए वीडियो स्टार्ट करने से पहले पहले हम उस क्वेश्चंस को थोड़ा सा रिपीट कर ले और एक क्विक रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो आप बस हमें सपोर्ट करते रहिए, हम आपको सपोर्ट करते रहेंगे, और इस बात का ध्यान रखेंगे लाइक सब्सक्राइब ये करना नहीं भूलेंगे।